हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा कल 4 जून को ही एनटीए ने नीट 2024 का रिजल्ट निकाल दिया और कल 4 जून को ही जो लोकसभा के चुनाव थे उसका भी रिजल्ट आ रहा था। तो ऐसी क्या अफरा तफरी मची थी जो नीट ने उसी दिन रिजल्ट को आउट किया, जबकि 14 जून उन्होंने डेट दे रखी थी और इस रिजल्ट को इतनी जल्दी जल्दी निकाला है जो कि 10 दिन पहले आ गया है रिजल्ट। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको रिजल्ट में दिखते हैं। रिजल्ट इतना बुरा बनाया गया है कि जिन बच्चों को 620 मार्क्स पर ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज हर हाल में मिल जाना चाहिए था, और इस रिजल्ट के बाद आप पाएंगे कि 655 मार्क्स के बच्चे को भी शायद कॉलेज न मिले। ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ। इवन 658 कट ऑफ जा सकता है, जिस हिसाब से बहुत ही बुरी रैंक आई है बच्चों की। हाल ये है कि लगभग 643 मार्क्स पर बच्चे की रैंक 35,000 जा रही है, 35,000। 610 मार्क्स पर रैंक जो है बच्चे की वो करीब 70,000 के आसपास, 69,000 के आसपास पहुंच जा रही है। मतलब अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 2023 नीट में 610 पर ऑल इंडिया कोटा से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था और 610 मार्क्स पर जो कट ऑफ गया था वो 23,674 या 675 रैंक पर बच्चे को कॉलेज मिला था। यानी 610 मार्क्स पर 24,000 के नीचे रैंक थी, 24,000 के आसपास रैंक थी। इस बार 610 मार्क्स पर 2024 नीट में लगभग 70,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक है। रिजल्ट 3 गुना बेहतर कैसे हो सकता है? मतलब अगर 610 मार्क्स पर पिछली बार 24,000 के आसपास रैंक बच्चे को मिल रही थी, तो चल भाई इस बार 610 मार्क्स पर ये रैंक जो है 30,000 तक आ सकती है। पेपर तो 2023 का और 2024 का सारे एस्पेक्ट्स देखें तो ऑलमोस्ट सेम डिफ़िकल्टी लेवल का था। अगर थोड़ा सा 19 भी मान ले पेपर, तो भैया 610 मार्क्स पर 24,000 रैंक आई थी 610 मार्क्स पर, तो इस बार 30,000 रख लीजिए। बेटा आपको ध्यान होगा कि नीट के एग्ज़ाम के समय कुछ सेंटर्स पर पेपर आउट हुआ था, एनटीए ने इसे खुद ही माना था। उसके अलावा आपको पता है कि बिहार और राजस्थान और अदर स्टेट से भी न्यूज़ आई कि वहाँ पर पेपर आउट हुआ था। कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक बताया, पुलिस ने भी ऐसे ग्रुप्स को गिरफ्तार किया जिन्होंने बताया कि 5 मई को नीट था लेकिन 4 मई को ही उनको पेपर मिल गया था। जिस हिसाब से रैंक में इतना ज़्यादा ब्लंडर चेंज आया है, तो साफ साफ लिखता है कि रिजल्ट जो है ये पूरी तरह से फेक है। इस रिजल्ट में उन बच्चों ने जिन्होंने नकल मार के किसी अन्य तरीके से नीट का एग्ज़ाम पास करने की कोशिश की है, वो सभी बच्चे इसमें शामिल हैं। एनटीए की जो क्रेडिबिलिटी है वो लगभग ख़त्म ही होती जा रही है, क्योंकि ना तो ये जेईई मेंस एग्ज़ाम का सही से परसेंटाइल दे पा रहे हैं, ना तो इनसे नीट हो पा रहा है। आप खुद देखिए रिजल्ट में 700 मार्क्स पर करीब 2200 के आसपास रैंक बच्चे की है। इसका मतलब 700 से लेकर के 658, यही जो 42 नंबर हैं, इसी में लगभग सारे के सारे रैंक के जिन बच्चों को सीट मिल सकती है वो सिमटने जा रहे हैं, क्योंकि 658 से नीचे कट ऑफ आना बड़ा मुश्किल है। और 658 से 700 के बीच में ही मेजर रैंक्स हैं, क्योंकि 700 से ऊपर करीब 2200 तक रैंक के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अगर थोड़ा सा आप 700 के बजाय 690 से 658 के बीच जो 32 मार्क्स हैं, अगर आप देखें इन 32 मार्क्स तो मेजर रैंक्स, यानी जो हम मान लें कि इस बार कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से 26,000 के आसपास जनरल कैटेगरी का अगर जा सकता है, मान लीजिए, तो 32 नंबर में ही 26,000 में से करीब आप 3-3,500 घटा दे, 22,000 स्टूडेंट्स केवल इन्हीं 32 मार्क्स के अंदर बैठ गया है। तो यानी एक एक मार्क्स पर कितना सारा बच्चा बैठा हुआ है। ये पेपर की प्रॉब्लम है, इनको एग्ज़ाम कराना नहीं आता इसकी प्रॉब्लम है, या मास नकल हुई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नकल तो हुई है क्योंकि एनटीए पिछले ईयर से आप अगर देखें, पिछले कुछ सालों में ये जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं ये अपने किसी भी कमी को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। इनको कुछ भी बात बोला जाए तो उसके एवज़ में आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं या प्रेस रिलीज निकाल देती हैं और इनके अनुसार कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया है। बगैर आग के धुआं नहीं उठता है। ऐसा भी धुआं नहीं उठा जो दिख ना रहा हो। पेपर आउट हुए, कुछ जगह पर अफरा तफरी हुई, पेपर बाहर भी लाने की कोशिश की गई। बहुत सी जगह पर पुलिस ने रेड में पाया कि गैंग ऐसे बने हुए थे जो पेपर को आउट कराने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले सक्सेस हो गए। और आज के इस टाइम में जब सोशल मीडिया इतना तेज़ है, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, तो पेपर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिए जाते हैं। आपको कुछ रिजल्ट भी दिखलाता हूँ बेटा, आप जरा देखिएगा, जो कि शक और ज़्यादा पैदा करते हैं। देखिएगा।
पहले तो मैं तुम्हें इस रिजल्ट में दिखा दूं कि रैंक क्या है। 643 मार्क्स पर आप देखिए इस बच्चे की रैंक जो है वो 35,422 है। यानी 643 नंबर वाला बच्चा जो है वो जनरल कैटेगरी में किसी भी हाल में कॉलेज नहीं पाएगा, क्योंकि 35,422 रैंक है। इस पे कट ऑफ जनरल कैटेगरी का कभी नहीं जाने वाला। इसके अलावा और आप देखें, यहाँ पर आप इस बच्चे को देखिए 651 मार्क्स पर इसकी रैंक 28,801 आई है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 28,801 पे कतई नहीं जाने वाला, बहुत जाएगा तो 26,000 रैंक तक जा सकता है। मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ। इस बच्चे के 647 मार्क्स हैं और इसकी रैंक 32,311 है। 647 मार्क्स के स्टूडेंट को भी कॉलेज नहीं मिलेगा, 650 को भी नहीं मिलेगा, 655 को भी मिलने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। स्टेट कोटा का जब रैंक आएगी, डिफरेंट स्टेट कोटा को हो सकता है छोटी सी आपको राहत मिले वहाँ पर, क्योंकि स्टेट कोटा में हो सकता है रैंक आपका स्टेट लेवल पे थोड़ी सी बेटर हो। लेकिन जब ज़्यादा मार्क्स पर इतनी लो रैंक आ रही है तो बच्चों का भविष्य जो है वो बहुत ही डाउटफुल स्टेज में जा रहा है। अब कुछ ब्लंडर्स देखिएगा जो एनटीए कर रहा है, उन ब्लंडर्स को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये नीट की जो वेबसाइट है, एनटीए की वेबसाइट से, वहाँ से ये रिजल्ट निकाला है। इस बच्चे के 720 में 720 मार्क्स हैं, नाम वगैरह आप देख सकते हैं। इसकी ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 1.54 दिखाई जा रही है। 1.54 ये कौन सी रैंक है? बाद में बच्चों ने बताया कि इस रिजल्ट वेबसाइट से हटा दिया गया। और आपको एक आध डेटा दिखाते हैं। ये बच्चा देखिए, इसके भी मार्क्स अगर आप देखिए 718 मार्क्स आए हैं। नीट में 718 मार्क्स से कभी पॉसिबल है बेटा? क्योंकि अगर आपसे एक क्वेश्चन गलत हो गया तो -5 होगा, यानी 715 नंबर आएंगे। अगर एक क्वेश्चन आपने ड्रॉप कर दिया था तो उसके 4 नंबर जाएंगे तो 716 नंबर आएंगे। 718 तो किसी मायने में नहीं आ सकते। हालांकि इसके क्लैरिफिकेशन में एनटीए ने ये बताने की कोशिश की है कि जिन बच्चों का कुछ जगह पर पेपर के समय अफरा तफरी मचने से टाइम खराब हो गया था, उन बच्चों के साथ ये किया गया था कि एक ख़ास फार्मूले के तहत उनको कुछ नंबर दिए गए थे। जैसे स्केलिंग होती है ना, जैसे बोर्ड में होती है कि अगर आपका पेपर ख़राब हुआ, कुछ इस तरह से आया था कि बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो किसी फार्मूले के तहत नंबर कुछ बच्चों के बढ़ा दिए जाते हैं। इनका कहना है किसी फार्मूले के तहत नंबर कुछ बच्चों के बढ़ाए गए, और अगर बढ़ाए गए तो फार्मूला आप बताइए वो क्या था। कुछ रैंक्स और देख लीजिएगा। 615 मार्क्स पर 64,160 रैंक है। 614 मार्क्स पर आप देखिए 65,790 रैंक है। 532 मार्क्स पर आप रैंक देखिएगा 1,65,064। 586 देखिएगा, 586 के आसपास जो रैंक आ रही थी वो ज़्यादातर कितनी हो सकती थी? वो रैंक हो सकती थी 30,000 35,000। यहाँ देखिए 97,000 है। 3 गुने रैंक का ड्रॉप हो रहा है, यानी जिस मार्क्स पर रैंक 30,000 हो सकती है वहाँ पर 1 लाख के आसपास रैंक जा रही है। मेरा जो मानना है कि फिर से री एग्ज़ाम होना चाहिए, री नीट होना चाहिए। नो डाउट आप में से जिन बच्चों ने मेहनत करके 660 से ऊपर नंबर पा रहे हैं उनको कोई ना कोई कॉलेज मिल रहा है, उनको तकलीफ़ हो सकती है क्योंकि पिछले 1 मंथ से बेचारे वो पढ़ भी नहीं रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के साथ जस्टिस हो तो री नीट ही होना चाहिए, क्योंकि बड़ा क्लियर कट बात है, आपने सुना भी होगा कि जस्टिस हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है जस्टिस होते हुए दिखना चाहिए। बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, इंस्टीट्यूशंस को दिखना चाहिए आप जस्टिस कर रहे हैं, बच्चे की मेहनत का रिटर्न उन्हें मिल रहा है। अगर कट ऑफ बेटा 658 पे ही ऑल इंडिया चला गया और अगर इस रिजल्ट को चेंज नहीं किया गया या सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो फिर ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए कि बच्चे का नीट से विलगाव होगा, बच्चा नीट से दूर जाना चाहेगा। कोई बच्चा जो 10th में पढ़ रहा है इस रिजल्ट को जब वो देखेगा और उसके आसपास के उसके स्टूडेंट्स या उसके दोस्त या उसके भाई बताएंगे तो कहेगा अगर 658 पे कट ऑफ जाएगा तो भाई मुझसे तो ना निकल पाएगा। तो 11th में वो बायो ऑप्ट ही नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसे लगेगा नीट तो निकलने से रहा, 658 नंबर लाना, 658 तो केवल बॉटम मार्क्स हैं, 670-80 नंबर लाना इतना आसान नहीं है। दूसरा, जिन बच्चों को ड्रॉप करने का मौका मिलता था, मतलब उन बच्चों के 450 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, 600 नंबर आ रहे हैं, वो ड्रॉप करते थे और ड्रॉप करते थे सोचते थे 620 तक मार्क्स ले आएंगे कम से कम, 630 मार्क्स ले आएंगे सिलेक्शन हो जाएगा। अब तो सिलेक्शन 660 पे भी डाउटफुल है।
मुझे तो कभी कभी लगता है कि नीट में क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, 25 लाख के आसपास शुरुआत में न्यूज़ थी कि बच्चों ने भरा है, बाद में 24 लाख के आसपास फाइनली बच्चों ने फॉर्म भरा था। क्या एनटीए ये चाहता है कि बच्चों को डिस्करेज किया जाए जिससे कि वो नीट का एग्ज़ाम ही न दें? क्योंकि जब इतने हाई कट ऑफ जाएंगे तो काफ़ी बच्चा जो होगा वो नीट देना पसंद ही नहीं करेगा 2025 ऑनवर्ड में। क्या ये बताना चाहते हैं कि जो बहुत ही क्रीमी बच्चा है, पढ़ाई में बहुत ही शानदार है, 660 670 से ऊपर नंबर ला सकता है, बस वही नीट कर सकता है? तो भाई आप में से जिन स्टूडेंट्स के नंबर 650 या उससे नीचे आ रहे हैं, जिन बच्चों के 450 नंबर आ रहे हैं, जिन लोगों के 350 नंबर आ रहे हैं, जिन लोगों के 550 नंबर आ रहे हैं और आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आप उम्मीद ही न करें, क्योंकि जो बच्चा 450 350 550 ला रहा है उसके लिए 620 पहुंचना तो आसान है, लेकिन 660 670 पहुंचना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपके मार्क्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे भी सैचुरेशन आने लगता है। तो मेरा यहाँ पर ये मतलब है कि व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट दे हैव मेड, वन थिंग। सेकेंड, अगर इस रिजल्ट के पीछे का है कि स्टूडेंट्स अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं, तो ये बात कोई मान नहीं सकता कि जो कट ऑफ पिछले साल 610 था एकदम से 658 के आसपास कैसे जा सकता है। तो मेरा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेटा सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उस पर अपने मुद्दे को रखिए, और ये मुद्दा आप पीएम का जो पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है, आप उसके ऊपर क्वेश्चन रेज करिए। आप अपने स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर के पोर्टल्स हैं, जो प्लेटफॉर्म, उस पर क्वेश्चन को रेज करिए। साथ ही साथ आप में से जो लोग कोर्ट में किसी तरह का केस दायर कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं तो ग्रुप में जा करके उसे दायर करिए। और मैं तो कहूँगा इस तरह के रिजल्ट को एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके 680 मार्क्स भी हैं तो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा बुरी है। आपके 690 मार्क्स हैं तो रैंक बहुत ज़्यादा बुरी है। आपसे ऊपर जो बच्चे बैठे हैं, क्या वो ऑथेंटिक हैं? हो सकता है उसमें वो फेक बच्चा जिन्होंने गलत तरीक़ों से रिजल्ट को प्रभावित किया वो बैठे हुए हों। तो 690 680, इवन मैं तो कहता हूँ 700 नंबर वाले बच्चे को भी शांत बैठने की ज़रूरत नहीं है, उसे इस मुद्दे को रेज़ करना चाहिए। तो इस नोट पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। बस आपसे ये है कि आप डिसअपॉइंट मत हो। होपफुली अगले आने वाले कुछ डेज़ में, कुछ वीक्स में इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ एनटीए की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से आपको मिलनी चाहिए। और रिजल्ट रिव्यू तो बिल्कुल होना चाहिए कि क्या गड़बड़ी हुई है, क्या कोई टेक्निकल गड़बड़ी है, कंप्यूटर से गड़बड़ी है, एआई से गड़बड़ी हुई है या नकल हुई है। तो सभी मामलों की जांच होनी चाहिए। नीट बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत से बच्चों का फ्यूचर इस पे लगा होता है। कई बच्चे जो हैं वो तो 5-5 7-7 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप उनको उनके राइट से अलग नहीं कर सकते। इस नोट पे वीडियो को ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, होपिंग दैट आपके साथ आने वाले कुछ डेज़ में, वीक में अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ एम सिंह सर हियर।